पधारे। परीक्षित ने उनका स्वागत सत्कार किया। देखिए परीक्षित महाराज तो उनका पूजन कर रहे हैं। पंडित जी महाराज पूजन कराइए थोड़ा। परीक्षित जी महाराज तो पूजन कर रहे हैं, आप और हम थोड़ा सुखदेव जी का वंदन करना। बोलो जय श्री कृष्ण। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पलकों में थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, छुपे थे तन में। हम भूल रहे थे पद में, पलकों बैठे थे तन में, ढूंढ रहे थे वन में, पलकों बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, भूली राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर को दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके गाला, हम पीकर विष का प्याला, हम जा रहे थे। हर की कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके गाला, पीकर विष का प्याला, हम जा रहे थे वाला। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके गाला। पान कराने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
कथा सुनाने वाले हरि का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। क्या पावे भक्ति से झुकाए ही गावे, झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे भक्ति से झुकाए ही गावे, पार तेरा क्या पावे बस इसी से झुकाए ही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, भगवत ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जो सुखदेव जी के पीछे, जो परीक्षित महाराज के पीछे, परीक्षित महाराज तो सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, उनके पीछे हजारों गणमान्य संत बैठे हैं। संतों ने पीछे से इशारा किया, ज्यादा पूजा सेवा करोगे ना तो उठ के चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें नाम बड़ाई प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती। इसलिए तुम तो कुछ ऐसा उपाय करो कि ये 7 दिन रुक जाएं। अगर ये 7 दिन रुक गए तो यह समझो विमान में बिठा कर ही जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रार्थना की कि अहो अत्यवयम् ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवः के कृपया तिथि रूपेण भवद्भस्ति कृता। अरे हम तो सत्ता अपराधी क्षत्रिय हैं, फिर भी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ा अनुग्रह किया। अहो अत्यवयम् ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भस्ति कृता। और आप जैसे संत का पदार्पण होने से तो घर तीर्थ बन जाता है। ईशां संपरात् पुंसां सत्य शुद्धन्ति विग्रहं किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। और आप जैसे संत का कोई नाम स्मरण कर लेना तो उसके सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी के नाम की महिमा है। अगर कोई रात जाकर सुखदेव जी के नाम का स्मरण करता है तो शनि की दृष्टि, राहु की चाल सब सीधी हो जाती है एक बार नाम स्मरण करने से।
एसाम संस्मरात् पुंसाम सत्य शुद्धंत वैगृहा। सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। फिर आप जैसे सत्य का दर्शन और पाद स्पर्श करने का अवसर मिले तो इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। इस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी का वर्णन किया। ऋषियों ने इशारा किया, परीक्षित कुछ ऐसा कर जिससे 7 दिन रुक सके। तुझे मालूम नहीं, सगोदोहन मात्र में ही ग्रह शिव ग्रह मेदी नाम, ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। कुछ ऐसा कर कि ये 7 दिन रुक सके। तो फिर समझ लेना मुक्ति क्या विमानों में बिठाकर ही जाएंगे। तो तुरंत ही परीक्षित ने सारी पूजा को, सारी प्रार्थना को स्टॉप किया। तुरंत ही प्रश्न कर दिया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के गुरु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं, हे योगियों के गुरु, कृपा करके एक ही में आपसे प्रार्थना है कि जल्दी बनने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य कर्मणा। जो जल्दी बनने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। तो ये प्रश्न ही परीक्षित का सुखदेव जी को इतना प्रिय लगा, तुरंत ही बोल पड़े। आपने देखा है, पहले थोड़ा हम संस्कृत में बोलते हैं, फिर उसके बाद स्तुति करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा मशीन गर्म होती है, तब कहीं जाकर के कथा शुरू होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सुखदेव जी महाराज को यह प्रश्न ही इतना अच्छा लगा, न कोई स्तुति गाई, न किसी से प्रार्थना की, तुरंत ही बोलना प्रारंभ कर दिया और ब्रह्मकार उनके वाक्य मुखार बंद से निकला कि बरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परम्। अरे परीक्षित, ये जो तुमने प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, ये तो जगत के कल्याण के लिए किया है। क्योंकि सभी को जल्दी ही मरना है, सबको 7 दिन में मरना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 दिन में ही सभी का जन्म होता है और 7 दिन में ही सब मर जाते हैं। 8वां दिन तो कहीं से आता नहीं। ये तो तूने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते हैं कि निद्रया ह्यते नक्तम दिवायेन च वावया दिवाचा देहया राजन कुटुम्बो भरणेन वा। एक बात बताओ परीक्षित, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा सा ध्यान इधर रखा कर कि सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो 1 जीरो हट गया, लोगों की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई। और त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया, लोगों की उम्र 1000 वर्ष की रह गई। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया, लोगों की उम्र 100 वर्ष की रह गई। शतम जीवेण शरदः, कलयुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष की होती है, पर लेकिन कोई जीता है 100 वर्ष? 50 पे चारों भाई चित्त हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने तो ऐसा देखा है, 5-5 वर्ष के बच्चों को चश्मा लगे हुए देखा है, आंखें कमजोर हो गई, क्योंकि डालडा युग के आदमी हैं, कुछ खाते पीते हैं नहीं,
दूध पीते नहीं हैं। 20-25 वर्ष की उम्र के मैंने लोगों को डायबिटिक पेशेंट देखा है, मधुमेह की बीमारी से युक्त देखा है। अब मान लो वो क्या करेगा, पेट पीठ में धस रहा है, कोई थप्पड़ मार करके गाड़ी छुड़ा के भाग जाए, क्या कर सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा बल होता है पहले शरीर का बल होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अपबल, तपबल और बाहुबल, ये बल है व्यक्ति के। एक बल नहीं होता व्यक्ति के पास, अपबल, तपबल, भजन का भी बल होना चाहिए। अपबल तपबल, जिससे जिस वाक्य को कह दे उसे भगवान भी ना काट सके, क्योंकि अगर आपके पास भजन का बल है तो आपके वाक्य को भगवान काट नहीं सकता, क्योंकि भक्तों के हृदय से तो केवल भगवत वाणी ही निकलती है, अनलगल बात कभी निकलती ही नहीं। और बाहुबल, भुजाओं में भी बल होना चाहिए। अगर भुजाओं में बल नहीं है तो क्या धर्म की रक्षा करोगे? अगर बल नहीं है तो 2 तमाचे तुमने आके देखा, 2 तमाचे तुम्हारे घर वालों में देगा। सबसे पहले अपने परिवारजन, अपनों की रक्षा के लिए भुजाओं में बल होना चाहिए। पर लेकिन आजकल तो लोगों के बालों पे ज्यादा ध्यान है। अरे बाल भी राखो, पर थोड़े गाल भी तो लाल होने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। गाल पिचक रहे, बस बालों का ही ध्यान है, क्योंकि गाल क्या पौवा पीने से थोड़ी ना लाल हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, खबे भय के नवे भय के बाल और खबे भय के गाल। इसे कहना नहीं पड़ता कि मैं बाल खाता हूँ, क्योंकि गाल बता देते हैं कि बाल खाता है। क्रीम पाउडर लगाने से तेज नहीं आ सकता, वो तो कहते हैं ना डिस्पोजल है, वो तो हाल हाल के लिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो सतम जीवेड़ शरदः, लेकिन जब महाकलयुग आएगा ना, अभी तो कलयुग का प्रारंभ है। कलयुग में जीव की उम्र, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई है, लेकिन जब महाकलयुग आएगा ना तो कलयुग में 20 और 30 की उम्र रह जाएगी लोगों की। त्रस दिवसत वर्षाणी परम आयु कलो नड़ाओ। त्रस दिवसत वर्षाणी, 20 या 30 के बीच में ही खेल हो जाया करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पर परीक्षित कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताइए, कोई जीता है 100 वर्ष? अगर कोई कदाचित जी भी जाए तो गिनीज बुक में नाम लिखवाते हैं, अरे हम 100 वर्ष जी गए। अरे कलयुग में 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए, क्योंकि शतम जीवेड़ शरदः, कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई। अब एक बात विचार करो, 100 में से 50 वर्ष तो हम सोते निकाल देते, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब बताओ कितना बचा? बोले 50 बचा। और 50 में से 25 वर्ष विवाह चारते हया राजन कुटुंब को भरणे नवा। 50 में से 25 वर्ष विद्या अध्ययन, फिर विवाह हो गया, फिर श्रीमती जी की आज्ञा का पालन, हाई कमान का आदेश चल रहा है, खड़े हो जाओ, हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, बोले आगे चलो, चल दिए, बोले ठहर जाओ, ठहर गए। 25 वर्ष इन्हीं कार्यों में निकल जाता है। बोले कितना बचा? बोले 25 बचा। बोले कुटुंब तो भरणे नवा। 50 में से 25 वर्ष कुटुंब अपने विवाह शादी इत्यादि कार्यों में व्यय हो जाते हैं, और 25 वर्ष कभी बेटे के लिए बहू ढूंढनी है, कभी बेटे के लिए बर ढूंढना है, कभी सामने वाले से विवाद का टेंशन, कभी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई उसका टेंशन, कभी तो इस बात का टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बोले कितना बचा? बोले कुछ नहीं बचा।
तो परीक्षित जल्दी मरने वाले की मुक्ति का एक ही उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भयम्। सारी दुनिया से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगा दो, बस हो गई मुक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले परीक्षित ने कहा महाराज सब कुछ होता है, बस यही नहीं होता। मैं मंदिर में गया, पुजारी जी ने कहा कि भोग चढ़ाओ, मेरे पास मिठाई थी तो मैंने चढ़ा दी। बोले वस्त्र उपवस्त्र, बोले वस्त्रो वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामि, मेरे पास वस्त्र था तो मैंने चढ़ा दिया। बोले दिव्य दक्षिणाम समर्पयामि, मेरे पास द्रव्य था, पैसे थे, मैंने पुजारी जी को दे दिए, चढ़ा दिए। बोले मनम समर्पयामि, अब मन को कैसे चढ़ाया जाए प्रभु, मन तो मेरे बस में ही नहीं है। क्योंकि गीता में भी अर्जुन यही टुकड़ा रोते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रभाति बलाद्रढ़। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रभाती है, इसमें तनिक भी दृढ़ता नहीं है। पहले ये उपाय तो बताओ, ये मन लगे कैसे। क्योंकि वायु रूप सुरस कर्म, जैसे कोई मुट्ठी में वायु को नहीं बंद कर सकता, ऐसे मन को भी नहीं रोक सकता। कृपा करके इस मन को स्थिर करने के लिए तो बताइए। मेरे टूटे हुए दिल को उठाना ही पड़ेगा, उठा करके जिगर से लगाना ही पड़ेगा। वो की कन्हैया कि मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। क्योंकि कन्हैया तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने सामने तुमको आना ही पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कबरी वाले तेरा, मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया, बोले बाबू तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, बिना जल के दिल मेरा घायल, खुशी नजर से दिल मेरा घायल, बिना जल के दिल मेरा घायल, खुशी नजर से दिल मेरा घायल। आयल को जमाना हो गया, बोलने वाले तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, बोलने वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बोलने वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, बोलने वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ 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 छुप गए हो। क्या दिल में ठिकाना हो गया, हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा, पहले भगवान ये तो बताइए कि मन लगे कैसे। अभी तक तो पहले कटवांग राजा की कथा सुनाकर 2 घड़ी में मुक्ति कैसे हुई थी। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं
मन कैसे लगे उसका उपाय बता रहे हैं कि जिताशनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मना संधारयेत्यः। राजा, अगर मन को यदि जीतना है तो 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बोले क्या? जितासन। पहले एक आसन से बैठकर आसन को जीतो, क्योंकि आप अगर भजन में बैठे हैं, पालती मारकर कर दर्द हो रहा है घुटने में, तो भजन में मन नहीं लगेगा, मन तो घुटने में घुसेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतो, जितासन। इसे जितासन कहते हैं। एक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करो। और दूसरी बात कही, जित श्वास। प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त कर। अगर पूरक कुंभक रेचक, ये प्राणायाम की पद्धति है। पहले शांत भाव से आसन लगा करके बैठे, फिर एक नासा छिद्र को बंद करके पहले वाले नासा छिद्र से श्वास को खींचे, फिर दोनों नासा छिद्रों को बंद करके रखें, थोड़ी देर सांस को रोके रखें, फिर दूसरे नासा छिद्र से धीमे धीमे श्वास को बाहर निकाल दें। ये प्राणायाम की पद्धति है। इसे पूरक कुंभक रेचक कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम नित्य प्राणायाम करते हैं ना, तो हम धीमे धीमे करके श्वास पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा करेंगे तो मन के अंदर स्थिरता आएगी। तीसरी बात कही, जित संगो। सज्जन पुरुषों का संग करके अच्छा संग करना चाहिए, संग जीतना चाहिए। क्योंकि संसर्ग दोषो न यस्य दोषो न तस्य दोषो, संसर्ग दोषो गुणा भवन्ति, संसर्ग दोषो गुणा भवन्ति। क्योंकि संग से ही गुण आते हैं और संग से ही दोष आते हैं। इसलिए साधु पुरुषों का संग करके संग जीतना चाहिए। जैसे आपका संग होगा, आपकी वृत्ति भी वैसी ही बन जाएगी। क्योंकि यो यह श्रद्धः एव सह। अगर साधु पुरुषों का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर भी साधुता आने लगेगी। क्योंकि जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा इस पद के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। एक बात विचार करिए, अभी मैं इस रॉड को पकड़े हुआ, जरा इधर ध्यान दीजिए। किसी किसी का सर तो ऐसे घूम रहा जैसे टेबल फैन पक्का होता है ना, यूं और फिर यूं। अरे शांत चित्त से कथा सुन लो, क्या है वही है। सब रोज के देखे भरे लोग, कोई अलग नहीं, पर लोगों का सर ऐसे टेबल फैन पंखे की तरह। अगर मैं इस रॉड को पकड़े हुआ हूं, कोई दिक्कत हो रही है मुझे? कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर इसी रॉड को अगर आग में डाल दिया जाए तो, क्योंकि आग में डालने से, आग का संग होने से इसमें भी आग का जो तत्व है, ऊष्मीय तत्व इसमें भी आ गया। ऐसे ही साधु पुरुषों का यदि संग करते हो तो साधुता आएगी। इसलिए सज्जनों का संग करके व्यक्ति को संग जीतना चाहिए। वैसे जो उत्तम प्रगति के लोग होते हैं, उन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, किसी का प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जो नहीं हो उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग।
पर लेकिन ये उत्तम पुरुषों के लिए कहा है। ज्यादातर लोगों पे हार रंग चढ़ जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो लोगों पे इतना भयंकर रंग चढ़ा हुआ है, पूछो ही मत। अगर किसी एक्टर ने चांद पे चौराहा बनवा दिया ना, तो सारे चौराहा बना के घूमेंगे। अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अरे हम दुनिया की नकल करें, हमारी कोई नकल करे, वो चीज बननी चाहिए। अब घास खोद रहे हैं और टेढ़ा मुंह करके सेल्फी ले रहे हैं और फेसबुक पे उसे पोस्ट कर रहे हैं। इससे क्या है, क्या हुआ? तुम्हारा फोन है, 50 बार खींचो, 55 बार भेजो। खाना खाते में, फ्रेश होने जाते में जा रहे हैं, लोटा लेके देखो हम जा रहे हैं। अरे काम ऐसे करो कि दुनिया सेल्फी ले तुम्हारी। अपने आप सेल्फी खींच के डालोगे, इससे क्या है? कोई भी डाल दो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि लोग स्वयं आपकी सेल्फी खींचें, आपको डालना ना पड़े, दूसरे आपके फोटो के अपने साथ खिंचवा के डालें। ये उत्तम लोगों की बात है कि किसी के देख करके नकल नहीं करते, वो अपने अंदर क्वालिटी बनाते हैं, अपने अंदर गुण पैदा करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और चौथी बात कही, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए, वो संयम के माध्यम से जीता जा सकता है इंद्रियों को। अगर आप ये सोचो, एक और बात निवेदन भैया, वो पानी वाले भैया, मेरा निवेदन यह है, जब जन हो जब भी आप पानी पिलाया करें, बीच में पानी की बाल्टी लेकर मत डोना, क्योंकि यहाँ किसी को प्यास नहीं लग रही है, तुम पिलाओगे तो वो तो पीते ही रहेंगे। एक बार मैं निवेदन करूं, आप लोग कथा सुन रहे हो 3 घंटे, उसमें भी बार बार पानी मांग रहे हो, बिसलरी चाहिए तुम्हें। और जब परीक्षित ने 4 दिनों तक कथा सुनी, चौथे दिन आज कथा आएगी। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा थोड़ा जलपान कर लीजिए, पर नहीं, प्रभु आपके मुखार बंद से जो चंद्रमा रूपी आपका मुखार बंद है, उससे अमृत टपक रहा है, मैं उसी का पान कर रहा हूँ। इस भागवत अमृत का पान कर रहे हो, प्यास तो नहीं लगनी चाहिए। अगर पानी पीना ही है तो जब भजन हुआ करे तो बीच में पानी पी लिया कर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। क्योंकि श्रोता ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल कान उसके व्यास के मुख से जुड़े हुए होने चाहिए, एक शब्द ना छूटना चाहिए। क्योंकि ये कथा है, इसका नियम है, कर्ण कर्ण रंधेन श्वानम भाव सरोवर। एक एक शब्द हृदय में उतर जाए, क्योंकि ये शब्द थोते शब्द नहीं है, ये अपने आप में मंत्र है। क्योंकि भागवत के लिए किया कहा है कि श्लोकादम श्लोकापादम बा नित्यम भागवतोद्भवम पठनाश्वमुखेनेव यदि इच्छयसे परम गति। अगर भागवत का आपको एक श्लोक याद नहीं है तो श्लोक पादम, श्लोक का अर्थ पूरा श्लोक याद नहीं है तो आधा ही याद हो। अगर आधा भी नहीं है तो श्लोक पादंबा, श्लोक का चौथा चढ़ ही आपको याद है। अगर नित्य उसका आप उच्चारण करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो यदि क्षय से परम गति, उसकी गति की कोई संदेह नहीं है, उसे परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसी है भागवत की कथा, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, ये भगवत चर्चा है। और मानना है तो मानो, नहीं तो लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, मत मानो। मेरा क्या है, मैं तो काम है मेरा कथा करना, तुम नहीं सुनोगे तब भी सुनाऊंगा, और प्रेम से सुन लोगे तो ज्यादा बढ़िया। क्योंकि आप यहाँ अपना समय निकाल करके आए तो कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा कुछ लाभ हो।
ये तो चर्चा पंचायत रोज की, ये तो रोज चल रहा है। इससे अच्छा तो आप कूलर की हवा में पड़े पड़े सो रहे हो तो ज्यादा बेटर था। कब तक शरीर को तो सुख मिलता। यहाँ समय निकाल करके आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकर के जाओ या मत जाओ, अगर प्रेम से सुनोगे तो ये कथा का ऐसा बल है कि अंतःकरण स्वयं निर्मल हो जाएगा, अपने आप मन लगने लगेगा। क्योंकि तुलसी पूर्व जन्मते हर चर्चान सुहाए, के काहू से लड़ गिरे के घर को चल जाए। व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप होते हैं, उन्हीं के कारण कथा में मन नहीं लगता। क्योंकि भगवत कथा का जहाँ उच्चारण होता है, भगवत कथा का जहाँ गुणानुवाद होता है, तो पाप को अकुलाने लगते हैं, उन्हें परेशानी होने लगती है, तो आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो कथा में मन उन्हीं लोगों का लगता है। मैं कल सुन रहा था, कुछ यूं कह रहे थे, एक महाराज जी ने निवेदन किया। मैंने कहा महाराज जी कैसी कथा चल रही है? कथा तो ठीक चल रही है, पर लोग यूं कहते हैं कि सो जाते हैं कथा में, थोड़ा चटक मटक के चुटकुला वगैरह कछु भजन वगैरह में गाए। मैंने कथा में लोग तो वही सोते हैं जिनके पाप कर्म। क्योंकि एक बात बताओ, एक सूत्र है, अगर माँ के लिए बच्चा अगर एक आंख फूटी हुई हो ना, तब भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा था, एक राजा था। राजा के यहाँ एक नौकरानी आती थी, झाड़ू पोछा करने वाली। उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम नगर में जाती हो, घूमती भ्रमण करती हो, नगर में सबसे सुंदर बालक किसका है? एक बात बताओ। बोले महाराज, नगर में सबसे सुंदर बालक उसका बच्चा था, आंखों में से कीचड़ आ रहा था, काला, मतलब बहुत विकृत स्वरूप का था उसका बालक। दूसरे दिन फिर पूछा कि तुमने बताया नहीं, मैंने कल पूछा था नगर में किसका बालक सबसे सुंदर है? तो उस नौकरानी ने क्या जवाब दिया कि महाराज, जो बालक आपके सामने खड़ा है ना, यही सबसे सुंदर है। बोले ये कैसे सुंदर हो सकता है? अरे इससे अच्छा तो मेरा लड़का है। बोलो सुंदर तो है,